सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बिग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि आपकी एमसीक्यू सीरीज जो है वो कंटिन्यू चैनल पे अपलोड हो रही है। टॉपिक वाइज आपके जितने भी एमसीक्यू हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो चैनल पे आपको अपलोड मिलेंगी। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक जैसे कि आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करूं मैं या आपका नेशनल इनकम की बात करूं, रोल ऑफ आरबीआई, या फिर कुछ और भी जैसे आपकी थ्योरीज हैं जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, इन सब की जो एमसीक्यूज हैं, टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं। आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं। उनके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस के टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं, कुछ इजी, कुछ मॉडरेट लेवल के और कुछ टफ जो एमसीक्यूज हैं वो इस मैं पीडीएफ में मैंने ऐड किए हैं। तो पीडीएफ जो है आपको मैं बता दूं आपके हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप ये वाले पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उनके नोट्स जो हैं फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में। लिंक्स दोनों जो हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। आप वहां जाके उन्हें ज्वाइन करें और जो पीडीएफ्स हैं वहां से आप ले सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं अगर स्टार्ट करूं तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके इंडिफरेंस कर्व के रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो यहाँ पे ऐड किए हैं मैंने। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो है आपका द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स ऑन एन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज शोन बाय दी। ठीक है, तो किस से शो किया जाता है, यानी जो एक्सचेंज होता है दो गुड्स के अंदर। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कि जब हम इंडिफरेंस कर्व की स्टडी करते हैं, जो मैंने लेक्चर भी आपको पढ़ाया है, अगर आपको इंडिफरेंस कर्व के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप मेरा लेक्चर जो है वो रेफर करें, आपके सभी डाउट्स जो है वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो इंडिफरेंस कर्व जब हम स्टडी करते हैं इसके रिगार्डिंग तो हम देखते हैं कि अगर इस पे हमारा इंडिफरेंस कर्व एक हम मैप पे लेते हैं तो यहाँ पे एक साइड पे हम लेते हैं गुड वन और दूसरी साइड पे हम दूसरी गुड को लेते हैं, यानी एक एक्स एक्सिस पे एक गुड को और वाई एक्सिस पे दूसरी गुड को। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो दो गुड्स हैं, ठीक है, गुड ए और गुड बी, इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, उसे हम किस से शो करते हैं। उस टर्म को बेसिकली उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, जो ये ट्रेड ऑफ होता है दो गुड्स के अंदर। तो हम सबको पता है कि हम जब एक गुड को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरी गुड से, अगर मैं इसे थोड़ा सा समझाऊं आपको तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन ड्रा करूं तो जब हमने एक गुड को यहाँ से जो है गिव अप करना है और दूसरी गुड को जो है गेन करना है, ठीक है, यानी गुड बी जो है उसे गेन करना है, गुड ए को गिव अप करना है, तो यहाँ से गिव अप करने के बाद में जब इसे हम गेन कर रहे हैं तो ये जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम गुड एक्स को गुड वाई के बदले, इस पूरे प्रोसेस को, इस टर्म को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी MRS। तो आपका ऑप्शन जो है आपके सामने क्लियर है, ऑप्शन ए जो है आपका वो रहेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी MRS जो होता है वो होता है ट्रेड बिटवीन या फिर एक्सचेंज बिटवीन गुड ए एंड गुड बी। इसे हम मेंशन करते हैं MRS इज इक्वल टू चेंज इन वाई पन। ठीक है, इसे मैं अगर यहाँ से क्लियर करके एक बार अच्छे से लिखूं तो इसे हम मेंशन करते हैं MRS इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी कितना चेंज हुआ कम्युनिटी वाई में, या जिसे हम कम्युनिटी ए भी बोल सकते हैं, और उसे हम डिवाइड करते हैं कम्युनिटी एक्स के साथ में, यानी कम्युनिटी बी के साथ में। तो यानी दो कम्युनिटीज के बीच में कितना सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम दोनों को, यानी एक को कितना छोड़ रहे हैं और दूसरे को कितना गेन कर रहे हैं, वो हमें कौन बताता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका इंडिफरेंस कर्व कैन बी अ स्ट्रेट लाइन एट। तो यानी हमसे पूछा है, हम सबको पता है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो इस तरह से होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, कन्वेक्स होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हमसे ये पूछा जा रहा है अगर हम ये जो लाइन है ये अगर स्ट्रेट लाइन होगी, लाइक वाइज दिस, ठीक है, अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ये कन्वेक्सिटी होती है इंडिफरेंस कर्व की, जो ये कर्व हमें दिखाई देती है, ये किस वजह से दिखाई देती है, जो हमने अभी ऊपर स्टडी किया क्वेश्चन वन में, MRS, क्योंकि वो MRS जो है वो इंक्रीज होता रहता है, इस वजह से इसकी कन्वेक्सिटी होती है। ठीक है, यानी जो हमारी सब्स्टिट्यूटी होती है इन दोनों के बीच में, दो गुड्स के बीच में, वो इंक्रीज होती रहती है। अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है उनके बीच में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो इंक्रीज होता रहता है, जिस वजह से जो है इनके ये हमें कन्वेक्स दिखती है। तो यानी अगर ये जो आपका MRS है ये कांस्टेंट हो जाए, यानी जितना आप यहाँ से गिव अप करेंगे उतना ही यहाँ से
टेक अप करें या फिर गेन करें, तो इसका मतलब है कि हमारा जो MRS है, अगर इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन है तो हमारा MRS जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, वो कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इट मींस कि यहाँ से अगर हम 2 यूनिट ऑफ गुड y जो है वो गिव अप करते हैं, तो यहाँ से हम 2 यूनिट ऑफ गुड x जो है वो गेन करेंगे, यानी इनके बीच में जो रेशियो रहेगी वो जो है वो इक्वल रहेगी, ठीक है, इक्वल टू 1 रहेगी, 2/2 इक्वल टू 1 रहेगी हमारी। तो इस केस में आपकी जो स्ट्रेट लाइन होती है इंडिफरेंस कर्व, वो कब होती है, जब आपका कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो, यानी MRS आपका कांस्टेंट हो, जिसका मैंने सिंपल मीनिंग आपको बताया कि जितना हम गिव अप करेंगे उतना ही गेन करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स, यानी आपका ये जो क्वेश्चन आया है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो हमने सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रीड आउट करी हैं, अपने लेक्चर्स में भी पढ़ाया है कि हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, यानी ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे इनके ऊपर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी, बट जो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व होगी उसके ऊपर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। इसी तरह से हमने एक और प्रॉपर्टी जो है इसकी पढ़ी है कि दो इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और एक इंडिफरेंस कर्व जो होगी वो ना ही किसी एक्सिस को टच करेगी, ना ही एक्स एक्सिस को, ना ही वाई एक्सिस को। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है किसी भी प्रॉपर्टीज में से। तो इसका एक क्वेश्चन जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होती है वो हमें बताती है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है दी पॉइंट्स आउटसाइड दी बजट लाइन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। यानी हमारे पास में इंडिफरेंस कर के साथ में हमने देखा है बजट लाइन का कंसेप्ट भी, हमने अपने लेक्चर्स में इसको अच्छे से कवर किया है। ये एक बजट लाइन है जो कि A B से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये बजट लाइन जो है हमें बताया जा रहा है कि अगर कोई पॉइंट है, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसे मैं E से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आउट साइड है, किससे, बजट से, बजट लाइन से। ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट F जो है, इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इनसाइड दी बजट लाइन, ठीक है। और पॉइंट E जो है वो आउट साइड दी बजट लाइन है। हमसे पूछा गया है कि आउट साइड दी बजट लाइन का जो पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, वो कैसा पॉइंट होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट F है उससे हम जो है अटेन कर सकते हैं, यानी यहाँ पे कोई कंज्यूमर जो है वो इस लेवल तक जो है कंजम्पशन कर सकता है। आप बोलोगे कैसे कर सकता है, तो इसका सिंपल आंसर यही है, क्योंकि उसके पास में बजट जो है वो AB है, ठीक है, यानी AB लाइन जो है उसका मैक्सिमम बजट है, इससे बाहर वो नहीं जा सकता, पर इसके अंडर जितने भी वो पॉइंट्स हैं उन्हें वो अटेन कर सकता है। इट मीन्स कि जो पॉइंट E है आउटसाइड द बजट लाइन वो अनअटेन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, अनअटेनेबल पॉइंट, यानी कि ऐसा पॉइंट जिसे वो अटेन नहीं कर सकता। आप बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते, तो इसका सिंपल मीनिंग है क्योंकि हमारे पास में बजट जो है वो इतना नहीं है कि हम इसे जो है अटेन कर सके। हमारा बजट जो है वो ओनली AB है, तो ये बजट लाइन के ऊपर वाला आउटसाइड वाला पॉइंट जो है इसे हम अटेन नहीं कर सकते। तो इस केस में आपका राइट आंसर रहेगा अनअटेनेबल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द इनकम ऑफ मिस्टर ए इंक्रीज, ठीक है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कोई पर्सन ए है जिसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, देन हिज बजट लाइन ऑफ टू गुड्स। तो बजट लाइन अभी मैंने यहाँ पे ड्रा करी थी, ये ऐसे इस तरह से AB, ठीक है। हमें बोला जा रहा है कि कोई पर्सन है जिसकी ये बजट लाइन है, जिसके पास में इतना बजट है, अगर उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इट मीन्स कि उसकी इनकम जो है वो बढ़ गई है, यानी उसके पास में पहले 20 रुपी थे, अब उसके पास में 30 रुपी हैं, ठीक है। तो 30 यानी अगर 20 रुपी से वो 5 जो गुड एक्स के जो यूनिट्स हैं वो 5 कंज्यूम कर पाता था, और गुड वाई के भी 5 ही कंज्यूम कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास में 20 यूनिट जो है, 20 रुपी जो है उसके पास में बजट था। उसका बजट अगर अब 30 हो गया है, इट मीन्स कि उसका बजट जो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। मतलब अब वो ज़्यादा जो गुड्स हैं वो कंज्यूम कर सकता है, दोनों गुड एक्स और गुड वाई। इट मीन्स उसकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी पॉइंट A डैश पे और पॉइंट B डैश पे, ठीक है, पॉइंट AB से A डैश एंड B डैश पे। तो इसका सिंपल यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा शिफ्ट राइट वर्ड, ठीक है। और जब अगर उसकी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो वो लेफ्ट साइड में जो है वो शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है आपका, विच रेफर्स टू अ सेट to a set of combinations of two goods that offer same level of satisfaction
टू द कंज्यूमर। तो हमें बताना है कि उस सेट को हम क्या बोलेंगे जो कि एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे कीवर्ड्स पे फोकस करोगे तो यहाँ लिखा है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो कि किसकी प्रॉपर्टी है, एक इंडिफरेंस कर्व की है। तो एक इंडिफरेंस को जो कर्व जो होती है वो सेट होती है किसका, वो होता है हमारा जो कि दो कॉम्बिनेशंस होते हैं गुड एक्स और गुड वाई के बीच में। अगर ये इंडिफरेंस कर्व है तो इसके बीच में दो दो सेट्स हैं, यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, या इस तरह से आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये जो रहेगा ये हमारे सेट्स हैं टू गुड्स के, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इनडिफरेंस सेट से। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा इनडिफरेंस सेट्स। अगर यहाँ पे आपसे पूछा होता कि टू कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स जिनको कि वो एक कर्व से हमें बताना है जिससे कि वो परचेज कर सकता है, अगर कहीं पे परचेज वर्ड होता तो आप इसे बोलते कि आप बजट सेट या फिर बजट लाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परचेजिंग की कोई बात नहीं हो रही, तो हमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में हो रही है बात, क्योंकि हमें किसकी बात हो रही है, सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, यहाँ परचेजिंग की बात नहीं हो रही। अगर परचेजिंग की बात होती तो आपका बजट लाइन या बजट सेट जो है इसका ऑप्शन होता। ठीक है, तो इस केस में आपका हो जाएगा इनडिफरेंस सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द रियल परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम विच ही कैन परचेज सर्टन क्वांटिटिव बंडल ऑफ टू गुड्स एट अ गिवन प्राइस। तो यहाँ पे आपको, अब जो मैंने बात आपको पहले क्वेश्चन में बोली कि यहाँ पे हमारे पास में एक वर्ड जो है आपको मिल जाएगा परचेजिंग पावर। ठीक है, तो परचेजिंग पावर हम हमेशा किस चीज के साथ में जोड़ के देखते हैं, आपके बजट के साथ में। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन को हम किसके साथ में जोड़ के देखते हैं, इन डिफरेंस कर्व के साथ में। तो बजट के साथ में हमारा क्या जुड़ा रहता है, परचेजिंग पावर। तो यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर होती है जिससे कि वो दो कम्युनिटीज या कितनी भी कम्युनिटीज को परचेज कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा कंज्यूमर्स बजट। ठीक है, कि जो कंज्यूमर का बजट होता है वही उसे अलो करता है, वही उसकी परचेजिंग पावर होती है, जिससे कि वो कितने भी बंडल्स ऑफ गुड्स जो है वो परचेज कर सकता है, रेफरेंस टू हिज बजट लाइन। ठीक है, कि उसके बजट लाइन के अकॉर्डिंग जो है वो अपने जो कॉम्बिनेशन है टू गुड्स के वो परचेज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स इज कितना, 6 रुपीज। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कम्युनिटी एक्स जो है वो 6 रुपी है, और स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है, स्लोप ऑफ बजट लाइन जैसे कि हमने स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर पढ़ा, MRS जो होता है स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर होता है, इसी तरह से आपका जो बजट लाइन होती है या प्राइस लाइन होती है उसका भी स्लोप होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं PX/PY। ठीक है, तो ये स्लोप होता है। तो स्लोप भी हमें जो है दिया हुआ है 1.5, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है क्यूमुलेटिव y का प्राइस कितना होगा। ठीक है, अब हमारे पास में दो चीजें जो हैं वो ऑलरेडी फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है मिल चुकी हैं। एक तो प्राइस लाइन का जो है हमें क्या मिल गया है, स्लोप इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। अब हमें अगर, अब मैं इसकी जो इक्वेशंस हैं वो फार्मूला में पुट करूं तो हमारे पास में ये वाला जो स्लोप है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 1.5 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कम्युनिटी x जो है वो भी मेंशन है 6। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्राइस ऑफ कम्युनिटी y। ठीक है, तो हम इस प्राइस ऑफ कम्युनिटी y को यहाँ पे ले आएंगे, ये हो जाएगा प्राइस ऑफ कम्युनिटी y इज इक्वल टू 6/1.5, जो कि आपका फर्दर हो जाएगा 60/15। जब इसे आप कट आउट करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 4। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आप इसे जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका 4। मैं से फिर से एक बार फार्मूला आपको बता दूं, PX/PY जो है हमारा स्लोप होता है किसका, इनडिफरेंस सॉरी बजट लाइन का। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे 6/PX, PX को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6/1.5। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में राइट आंसर आएगा 4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 4 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, इनडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिंस मोर गुड एक्स एंड लेस ऑफ वाई गिव। ठीक है, तो यानी अब यहाँ से हमसे पूछा है कि जो यहाँ पे आपकी एक इनडिफरेंस कर्व है और यहाँ पे वो इस तरह से हमें पूछ रहा है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड स्लोप है लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ बोल रहा है कि इस इंडिफरेंस कर्व पे जब हम नीचे जाते जाएंगे इस तरह से, ठीक है, इस ऊपर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ आते जाएंगे तो हम y को जो है गिव अप कर रहे हैं और x को जो है वो गेन कर रहे हैं। ये हमें क्या बताता है, ठीक है, ये हमें बताता है कि आपको इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी यहाँ माइंड पे होनी चाहिए, क्योंकि बात जुड़ी है सेटिस्फेक्शन से। हमें पता है कि एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, ठीक है, मैं अगर फिर से इसको अच्छे से ड्रा करके आपको बताऊं तो एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर सभी पॉइंट्स पे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है।
जब तक कि हम इंडिफरेंस कर्व को शिफ्ट करके सेकंड इंडिफरेंस कर्व तक नहीं जाएंगे, तब तक हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो राइट आंसर होगा आपका कि इक्वल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हम एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो है वो घूम रहे हैं, चाहे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट हो, क्योंकि अभी तक हमने शिफ्ट नहीं किया। तो एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आप जिस भी पॉइंट पे जाएंगे, आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो राइट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। सो लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच अ कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर। तो आपने इंडिफरेंस कर्व के एट द लास्ट में हमें पढ़ना होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कि मैंने अपने लेक्चर में जो है पढ़ाया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, अदरवाइज मेरे चैनल पे आप सर्च करें जाके इंडिफरेंस कर्व का लेक्चर, तो आपको ईजिली जो है मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट भी आपको जो है मिल जाएगी आपके लेक्चर्स की। तो हमने पढ़ा है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पे स्लोप जो है किसका, इनडिफरेंस कर्व का इक्वल होगा किसके, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। ठीक है, प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन के इक्वल होगा। अब स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व जो होता है वो होता है MRS, और स्लोप ऑफ प्राइस लाइन जो होता है वो होता है P ऑफ एक्स पन P ऑफ वाई। सो हम ऑप्शंस में देखेंगे कि राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कि MRS जो है ह्यूमिडिटी एक्स एंड वाई का, वो इक्वल होगा किससे, प्राइस ऑफ एक्स पॉन प्राइस ऑफ वाई। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा जहां पे ये दोनों स्लोप्स जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ इक्वल होंगे। तो ये आपके टॉप एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यू थे इंडिफरेंस कर्व से, वो मैंने डिस्कस किए। इसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जो है वो भी मैंने रिवाइंड करवाया। तो आपका ये फुल लेक्चर जो है मेरे चैनल पे है, मेरे पास में सभी टॉपिक्स के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जो कि मैंने अच्छे से जो है कंसेप्ट के ऊपर फोकस करके आपको पढ़ाया है। आप वो जरूर जाके देखें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें कंटिन्यू एमसीक्यू सीरीज के लिए। थैंक यू।